चरण चला गया है ना, तुझे मेरा बेटा वापस करना होगा, मेरा चरण लौटाना होगा, मेरा वारिस। तेरी जेठानी ने अगर मुंडे को पैदा नहीं किया ना, मैंने तीसरी कुड़ी को रहने नहीं देना इस घर में। तू सच नहीं जानती, इसने सबसे छुपाया है कि इसने बेटा नहीं बेटी जन्मी है। छठी की पूजा में जिस दूध से बच्चे को नहलाया जाएगा, जे अगर वो लड़का ना निकला तो उसी दूध में डुबा के बच्चे को मार दूंगी। मनु बिल्कुल नीला पड़ गया। मनु, बच्चे को जहर खिलाया गया है। खीर में ना जहर होगा। कोई ये खीर तो शाहजी खाने वाले थे, कोई शाहजी को मारना चाहता है। मनु को ले गए। इस पूरे पिंड विच तू ही एक कल्ली है जो इस नन्ही सी जान को बचा सकती है। मेरी बात पर जरा गौर करना। बहुत कठिन फैसला लिया है आपने बेटी को बेटा बनाने का। कहाँ खोई हुई है तुम? और एक गद्दे को जोर जोर से क्यों पीट रही है? मुझे लगा कि गद्दे में खटमल होंगे तो इसीलिए पीट रही थी। अच्छा, इसलिए अपने हाथों की हालत कर लिया तूने? हो क्या गया है तुझे? आज तेरे बेटे ने वो कर दिखाया है जो तू इतने सालों से चाहती थी। तो ये चाहती थी ना कि तेरा बेटा अपने बाप के बंधे हुए कड़े से ऊंचा कड़ा बांधे, और आज उसने कर दिखाया। ये तेरी पहली जीत है। और इस जीत की कीमत तूने सोचा है बीरू? मैंने सोचा है, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। पिछले 7 सालों में मैंने अपने बच्चे को किसी के पास जाने नहीं दिया, ना किसी को उसके आसपास फटकने दिया। अभी तक सब मेरे हाथ में था, लेकिन अब जब मनु स्कूल जाएगा, 4 नए लोगों से मिलेगा, नया माहौल, सब कुछ नया, मेरे काबू से एकदम बाहर, कैसे ना डरूं? और उसे हर रोज घर से बाहर जाना ही होगा। 3 हमले तो वो हुए थे बीरू जो हमारी आंखों के सामने हुए थे। वो हमले भी हुए होंगे जो दुश्मन अंजाम नहीं दे पाए होंगे। कैसे ना डरूं? और तू बोलता है मैं खुश हो जाऊं मन्नू के स्कूल जाने से? मुझे ना मेरा बेटा सुरक्षित दिख रहा है और ना ही उससे जुड़ा हुआ ये राज। कैसे नहीं डरूं मैं? कैसे खुश हो जाऊं बीरू? ना चूड़ी ना है बिंदिया, ना है परियों की निंदिया, तेरे हिस्से में लिख दी मैंने उम्मीदों से भरी सदियां। इस जग से लड़ेगी मायरी, जुनू तुझ में भरेगी मायरी, तू ही है मेरी वारिस लाडली। मम्मी मुझको देर हो रही है, बाल फिर से खराब हो गए। तू ठीक से रहेगा ना? हाँ मैं अच्छे से रहूंगा, पर जाने तो दो मुझे, मम्मी देर हो रही है। आखिरी बार ठीक से बाल बना देती हूँ। अच्छा। मास्टर का स्कूल इतनी जल्दी, लेकिन गुंजन और सिमरन का तो थोड़ा लेट होता है ना। कमाल है यार, छोटे बच्चों का तो लेट शुरू होना चाहिए ना। पर मामा हमको जल्दी उठने की आदत भी तो है। सही बोला तुमने। अच्छा सुन, तुझे याद है ना कि तुझे क्या क्या गलतियां नहीं करनी है? कि स्कूल में किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है, ज्यादा दोस्त नहीं बनाने हैं, और तू शाह है इसीलिए लोग तेरे साथ खेल कूद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे नहीं करना है क्योंकि तू शाह है।
और स्कूल में कुछ भी हो जाए बाथरूम नहीं जाना है। पर मम्मी कितने भी जोर की आ रही हो? कितने भी जोर की आ रही हो, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। जो भी करना है जब तू घर आएगा तब करना है। बीरू मामा तेरे साथ रहेंगे। देख मन्नू, तूने जिद की इसलिए तुझे स्कूल जाने दे रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुझे ना ये स्कूल वकूल पसंद नहीं आएगा। तुझे पता है कितने अजीब अजीब मास्टर जी होते हैं वहां पर, बिना मतलब डांटते हैं। तू तो शाय है, लेकिन तभी भी तुझे सबके सामने सजा देंगे। क्लासरूम के बाहर खड़ा कर देते हैं, पूरे क्लास के सामने मुर्गा भी बना देते हैं, बिना मतलब के धूप में दौड़ाते हैं। मुझे पता है तुझे पसंद नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझको स्कूल बहुत पसंद आएगा। अब मैं जाऊं ना? चलिए माँ। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा, जो जो मैंने कहा है वो सब करेगा। मम्मी, मैं कभी झूठ बोलता हूँ? नहीं ना। मैंने कभी आपकी बात टाली है? नहीं। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगा, ठीक है? अब मुझको जाने दो ना, देर हो रही है। अच्छा सुन, जाते जाते बेबी को पैरी पौना कर दे। ठीक है मम्मी, कर दूंगा। राज, तू भी फटाफट नहा धो के तैयार हो जा। तेरे भी मास्टर जी आने वाले होंगे पढ़ाने के लिए। बुआ कहाँ रह गई? चल राज, यहाँ से तैयार है, मैं निकलता हूँ, ठीक है? तू मुझे याद करा था ना? और नहीं तो क्या, आपके बिना स्कूल जाने का मजा ही नहीं है। चल पगली, लेट हो जाएगा। मेरी जीप लेकर नहीं जाएगी तू। लगा दी पनौती तेरे बाप ने। तुझे याद है ना कि तुझे क्या क्या गलतियां नहीं करनी है? स्कूल में किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है, ज्यादा दोस्त नहीं बनाने हैं। बीरू, मन्नू कोई मेरे मन्नू को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। यही लड़का है, आज स्कूल में दाखिला ले रहा। और जब सबकी नजर इस पे से हटी तो उन्हें अपना काम कर देना है।